नमस्कार साथियों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि अपना नाम चेंज करवाएं, आप अपना टाइटल सरनेम चेंज करवाएं, तो उसको आप कैसे चेंज करवाओगे। मान लेते हैं किसी का नाम रमेश कुमार शाह है और वो चाहता है कि रमेश कुमार गुप्ता करा दे या रमेश गुप्ता करा दे या गुप्ता रमेश करा दे इत्यादि, जो भी वे चेंज कराना चाहते हैं, चाहे टाइटल हो, सरनेम चेंज कराना हो या फिर नाम को ही चेंज करा देना हो, रमेश से महेश बनाना हो, तो ये सब आप कैसे करवा सकते हो, ये लीगल तरीका से मैं इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं आया और हवाबाजी करके चला गया इस वीडियो में, ऐसा प्रोसेस मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जो भी प्रोसेस बताऊंगा वो लीगल तरीका से बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दे, और चैनल को अभी तक आपने देख लिया और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो आपकी गलती है। आप अभी ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। मेरे फेसबुक पेज का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर के उस पेज को भी फॉलो कर ले, क्योंकि मैं वहां पे भी छोटा छोटा जानकारी देते रहता हूं। चलिए अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम सरनेम कैसे चेंज कराएगा। क्योंकि एक बार जो नाम आ जाता है, जैसे आपके आधार कार्ड पर नाम हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट पर नाम हो गया, बैंक में हो गया इत्यादि, वोटर कार्ड में हो गया, आप बहुत जगह आप अपना नाम दे दिए। मान लेते हैं कि रमेश गुप्ता नाम आप सभी जगह में दे दिए, बैंक में दे दिए, आधार कार्ड में दे दिए, वोटर कार्ड में दे दिए, स्कूल सर्टिफिकेट में दे दिए। अगर आप चाहते हैं कि नहीं, अब हमको इस नाम की जरूरत है, रमेश की जगह महेश गुप्ता करना है या रमेश शाह करना है, टाइटल बदलना है, सरनेम बदलना है या नाम बदलना है, तो आप लीगल तरीका से कैसे बदलोगे। मान लेते हैं किसी का जो भी नाम है, सरनेम है, उसको आप बदलना चाहो तो बदल सकते हो। कैसे बदलना है चलिए अब हम आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह डिसाइड करना है कि आपको नाम बदलना है या टाइटल बदलना है, सरनेम बदलना है। अगर मान लीजिए कि नाम ही बदलना हो या सरनेम बदलना हो, दोनों का जो भी आपने डिसीजन कर लिया कि बदलना है, उसके लिए सबसे पहले आपको अपने जिले के कोर्ट में जाना होगा और वहां पे जाकर के एक वकील को पकड़ेंगे और वकील से बोलेंगे कि मुझे एक एफिडेविट लिखवा दीजिए, या फिर आप नोटरी के पास में भी जाएंगे, वहां से भी डायरेक्ट आप एफिडेविट लिखवा सकते हो। एफिडेविट में आपको टाइपिंग कराना है कि फलाना मेरा नाम है, फलाना सरनेम है, पहले मेरा ये नाम था, अब मैं ये नाम रखना चाहता हूं, ये सरनेम रखना चाहता हूं, ये सभी आपको उस एफिडेविट पर टाइप कराना है। एफिडेविट आपको 100 रुपया वाला कागज लेकर के और उसी पर टाइप कराना है। अब आपका एफिडेविट भी बन गया, टाइप हो गया। अब आपको अपने स्थानीय पेपर में एक विज्ञापन देना है कि मेरा पहले ये नाम था, अब ये नाम मैं चेंज करना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको अपने लोकल भाषा का अगर अखबार आता है आपके गांव मोहल्ले में, तो उसमें आप विज्ञापन दे दें। और एक विज्ञापन आपको इंग्लिश वाले में देना होगा, जो टाइम्स ऑफ इंडिया का अखबार आता है या बहुत से अखबार आते हैं जो इंग्लिश में आते हैं, तो उसमें भी आपको एक विज्ञापन दे देना है कि मेरा पहले ये नाम था, अब मैं ये नाम देना चाहता हूं। और साथ ही साथ आपको वे जो एफिडेविट आपने टाइप करा है उसी आधार पर उसमें विज्ञापन आपको दिलवाना है। 2 अखबार में आपने विज्ञापन दे दिया, एक इंग्लिश भाषा वाला अखबार में और एक क्षेत्रीय भाषा वाला अखबार में। जैसे आप बंगाल से हैं तो बंगाली में, या महाराष्ट्र है मराठी में, या जिस भी स्टेट से आप हैं उस लोकल क्षेत्रीय भाषा में अखबार आता है। अगर क्षेत्रीय भाषा में नहीं आता है तो आप एक इंग्लिश में दे दीजिए और एक हिंदी में अखबार में विज्ञापन दे दीजिए। शॉर्ट में विज्ञापन आता है, अखबार वाला विज्ञापन उसमें निकाल देगा। अब आपको इंतजार करना है कि आपका विज्ञापन आया है, तो उस दोनों अखबार का कटिंग ले लेना है आपको, इंग्लिश वाले भी और हिंदी या क्षेत्रीय भाषा वाला, दोनों का कटिंग आपने ले लिया। अब आपके पास में 2 प्रूफ हो गया। एक हो गया आपका एफिडेविट जो आपने नोटरी से बनवाया 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर। दूसरा हो गया आपका अखबार का कटिंग जो आपने इंग्लिश के अखबार में दिया और क्षेत्रीय भाषा या हिंदी भाषा में जो भी में आपने दिया, उसका भी विज्ञापन का कटिंग आप कर लें। अब आपके पास में अखबार का कटिंग हो गया, एफिडेविट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको अपने जिले में जो गैजेट ऑफिस है उसमें जाइए
डीसी या डीएम जो भी बोलते हैं वहाँ पे ऑफिस होता है। पहले हालांकि ऐसा होता था कि ऑफलाइन ही गैजेट के लिए अप्लाई किया जाता था, लेकिन अगर आप इंटरनेट का नॉलेज रखते हैं तो आप घर बैठे ही गैजेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर गजट में आपका नाम आ जाता है तो उसको प्रूफ माना जाता है लीगल तरीका से। तो अगर आप चाहें तो डीएम ऑफिस में जा करके और ऑफलाइन भी आवेदन दे करके गजट में अपना नाम प्रकाशित करा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो ऑनलाइन ही अप्लाई करा करके और गजट में अपना नाम प्रकाशित करा सकते हैं। ऑनलाइन के लिए आपको egazette.gov.in की वेबसाइट पर जाना है, आपको अपना स्टेट का चूज करना है, उसके बाद वहां पे जो भी आपका नाम, सरनेम, जो भी वहां पे डिटेल्स मांगी जाती है उसको फिल करना है। साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट में आप क्या अपलोड करिएगा, तो वही स्टाम्प पेपर जो आपने नोटरी से लिखवाया था, एफिडेविट, उसको अपलोड कर देना है। और साथ ही साथ आपने जो भी पेपर का कटिंग रखा है उसको भी वहां पे अपलोड कर दें। उसके बाद में भी जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, जो पहले का आपका है, नया वाला तो नहीं, नया वाला के लिए आपका अखबार का कटिंग और एफिडेविट, वो दोनों को जरूर अपलोड करना है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि पहले मेरा ये नाम हुआ करता था, अब मैं ये नाम रखना चाहता हूं। आपने अप्लाई कर दिया, वहां पे कुछ शुल्क फीस लगता है, जैसे 2500, 3000, 3500, हर स्टेट का अलग अलग होता है। जो भी शुल्क है आप वहां पे ऑनलाइन ही पे कर देंगे। आपको एक रेफरेंस नंबर मिल जाएगी। आपको अपना स्टेटस चेक करते रहना है। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 4 सप्ताह के अंदर में गैजेट निकलेगा, और गैजेट का जब प्रकाशन होता है तो उसमें आपका नाम जो आप रखना चाहते थे, सरनेम हो या जो भी आप बदले किए हैं, वो उसमें प्रकाशित होकर के निकलता है। आप ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप डीएम ऑफिस में जाकर के और गजट ऑफिस में जाकर के आप वहां से ऑफलाइन भी उसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन किया है तो ऑनलाइन ही उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसको ई गैजेट बोला जाता है। अब आपके पास में जब गैजेट में आपका नाम चेंज हो गया, सरनेम चेंज हो गया, ये आपका लीगल हो गया। अब मान लेते हैं कि आपको अपने आधार कार्ड में चेंज कराना है, तो वही गैजेट को लेकर के जाइए आधार सेंटर पर, वहां पे आप उसको दीजिएगा और आपके आधार में जो नाम पहले था उसको चेंज करके आपने जो वर्तमान में नाम रखा उसको यहाँ पे चेंज कर दिया जाता है। उसी प्रकार से अगर आप बैंक में चेंज कराना चाहते हैं तो उस गैजेट को लेकर के बैंक में जाइए, वहां पे उस गैजेट को दीजिए, ई-केवाईसी फॉर्म भरिए और आपके बैंक खाता में जो नाम पहले था उसको चेंज करके नया वाला नाम उसमें डाल दिया जाएगा। उसी प्रकार से आप स्कूल में भी चेंज करा सकते हैं, वोटर कार्ड में चेंज करा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस में, पासपोर्ट में इत्यादि जहां भी आप चेंज करवाना चाहते हैं तो उस गैजेट को लेकर के जाइए और आपका नाम वहां पे चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से आप अपना नाम या सरनेम दोनों चेंज करा सकते हो लीगल तरीका से। आई होप कि मैंने जो भी आपको जानकारी दिया, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।